हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और बस मुस्कुराते रहिए, बारिश का मजा लेते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिस एग्जीबिशन में माया सहगल पहुंचती है, उसी एग्जीबिशन में आयशा को भी जाना था। और अचानक से आयशा की मौजूदगी किसी जहर सी प्रतीत होने लगी थी। अचानक से आए उस हाथ को माया ने किसी संकोच वश नहीं, बल्कि एक उस रफ्तार में अलग किया था जहां अचानक वो अपनी जिंदगी का पर्दा आयशा के लिए हमेशा से गिरा देना चाहती हो। दूरियां बनाई नहीं गई थी, वो आकार ले चुकी थी, बिना पूर्व सूचना के, बिना स्पष्ट कारणों के, जैसे कोई अदृश्य हाथ अचानक से पर्दा गिरा दे उस दृश्य पर जो सांसारिक हो और आपके संसार का अभिन्न हिस्सा हो। और उसके बाद सिर्फ खाली स्टेज बचता है, सन्नाटों से भरा हुआ, शांति नहीं बल्कि तन्हाइयों से भरा हुआ। गैलरी की दीवारों पर चित्र चुप थे, उनके भीतर के रंग सांस ले रहे थे, पर वातावरण जैसे किसी तूफान से पहले की शांति में जकड़ा हुआ था। हल्की पीली रोशनी में सब कुछ साफ था, हर रेखा, हर परछाई, यहाँ तक कि वो क्षण भी जो अब स्मृति नहीं, तमाशा बनने की कगार पर खड़ा था। आयशा की बाहें माया के चारों ओर थी। वो झुकी थी धड़कते दिल के साथ, निर्विकार निसंकोच। उस क्षण में वो सिर्फ एक औरत नहीं, वो एक स्पंदन थी, एक जीवित भावना जो खुद से बाहर निकलकर उस स्त्री तक पहुंच गई थी, जिससे उसका मन कहीं गहराई में बंध चुका था। वो एक आलिंगन नहीं था, वो एक स्वीकृति थी, एक साक्षात्कार। पर माया, माया उस वक्त किसी और आकाश में थी, जहां भावनाओं का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता था। उसके चेहरे पर कोई कोमलता नहीं थी, बल्कि एक धूप से जली हुई परछाई थी, जो चमकती नहीं बस छाया करती है। धीरे से, बेहद संयमित ढंग से उसने खुद को आयशा की बाहों से मुक्त किया हो, ऐसा भी नहीं था। झकझोर दिया था उस झटके ने आयशा को। और माया सहगल के वो शब्द, हु द हेल आर यू, कैसे शब्द थे ये, ठंडी, सीधी और किसी अनसुने निर्णय जैसी। माया, मैं आयशा, आप जानती हैं मुझे? फिर ये बर्ताव। आयशा भी इन भावनाओं से परे थी जो वो अपने अंदर महसूस कर रही थी। ओके आयशा, तो अब मैं क्या करूं? शब्दों में व्यंग नहीं था, पर अपनापन भी नहीं था, बस एक दूरी थी, एक अप्रवेश का संकेत। और आप ऐसे गले क्यों पड़ रही हैं मेरे? शब्दों की कठोरता उसके चेहरे की स्थिरता से मेल खा रही थी। बखूबी वो 2 कदम पीछे हटी, जैसे कोई सीमा खींच रही हो आयशा और अपने बीच। गैलरी की आंखें जो अब तक कला में डूबी थी, अचानक इस निजी दृश्य की ओर घूम गई थी। माया ने एक संक्षिप्त नजर उन पर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, प्लीज मुझसे दूरी रखिए। वो चाहती थी कि ये एक गलत फहमी हो, कोई थकान, कोई क्षणिक असहजता, पर माया की आवाज में कोई झीनी नरमी तक नहीं थी। आपने मेरा इंटरव्यू किया था। आई नो आयशा,
आयशा ने कुछ याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसी क्षण उन शब्दों ने उसके बीच कुछ बोला था। पर माया की बात वहीं समाप्त नहीं हुई। ठोस पेशेवर लहजे में वो कहती है, वो इंटरव्यू बहुत शानदार था, मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल। जैसे कि वो इंटरव्यू मेरे जीवन की हर शांति, हर सम्मान और मेरे जीवन की हर आत्मीयता से मुझको रूबरू करा उठा था। लेकिन ये नज़दीकियाँ मुझे पसंद नहीं। जैसे कोई समीक्षक अखबार में उस इंटरव्यू को सितारे दे रहा हो, और तभी जैसे किसी अदृश्य पुकार पर गैलरी की दीवारों में कैमरे जाग उठे। हर तरफ से कैमरे के क्लिक की आवाज, फ्लैश की चमके किसी चाकू जैसी आयशा के चेहरे पर कटाक्ष छोड़ रही थी। माया ने एक हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो कैमरे के लिए होती है, इंसानों के लिए नहीं। कैमरा हमेशा तैयार रहता है, इन रंगमंच पलों के लिए ही तो तैयार रहता है ना आयशा? हम लोग रंगमंच ही तो हैं, बस एक दूसरे को आधार बनाकर चलते रहते हैं। नाइस टू मीट यू अगेन मिस जर्नलिस्ट, पर प्लीज स्टे इन योर लिमिट और मेरे करीब आने की कोई कोशिश मत कीजिएगा। आयशा अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी सांसें अनियमित थी, पर उसकी आंखें अब भी जवाब खोज रही थी। एक स्पर्श के बदले में, एक एहसास के मूल्य में उसने धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिए, पर उसकी उंगलियों में अब भी वो अस्वीकार अटका हुआ था, जो माया के स्पर्श से नहीं, उसकी अनुपस्थिति से पैदा हुआ था। मुझे लगा था आप मुझे पहचानती हैं। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल रही थी, जैसे खुद से ही कर रही हो वो सवाल, खुद को ही जवाब भी दे रही हो। जवाब आया एकदम सपाट, एकदम सुनियोजित। मैं लोगों को उनके काम से पहचानती हूँ, रिश्तों से नहीं। उसके बाद एक वाक्य जो अंत की मुहर जैसा था। माफ कीजिए आयशा, पर दोबारा इतने करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। वो क्या है ना, कभी कभी स्पर्श मुझे उन कीचड़ की तरह लगते हैं जो अगर मुझे छू दे तो मैं दूषित हो जाती हूँ। सो प्लीज बी इन योर लिमिट। और वहाँ गैलरी की सजी सवरी दीवारों के बीच एक लड़की की उम्मीद चुपचाप गिर गई। कोई शोर नहीं हुआ, ना कोई आंसू, ना कोई बहस, बस एक मौन सन्नाटा खड़ा हो गया, जो आयशा के भीतर एक बीहड़ सा बन गया था। उसने खुद को समेटा, जैसे कोई कागज मोड़ता हो जिस पर कुछ लिखा ही ना गया हो। कभी कभी इंसान की सबसे ज्यादा चोट किसी इनकार से नहीं, बल्कि उस क्षण से लगती है जब वो एक सुना हाँ लेकर सामने वाले की आंखों में देखने जाता है और वहां सिर्फ खाली जगह मिलती है। ये नया नहीं था, पर ये कुछ ऐसा था जो नए से ज्यादा राक्षसपन उसके अंदर संवर रहा था, उसे कुरेद रहा था, उसे काट रहा था। और वो चाह कर भी वो इससे अलग नहीं बन पा रही थी। और इसके साथ ही आयशा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अभी शब्द बेमानी है। वो बस चुपचाप मुड़ी, भीड़ से, कैमरा से और उस औरत से जो अब सिर्फ एक नाम थी, जिसका चेहरा उसके दिल की किताब में। गैलरी की रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी। लोग अब भी सजी पेंटिंग की ओर ताक रहे थे।
जैसे किसी मौन इतिहास की परत को अपनी आंखों से उखाड़ रहे हों। पर एक कोना था जहां अब न रोशनी थी न कला, बस दर्द का सीधा और संवेदनशील बयान था। माया की आंखों में अब सर्दियां उतर चुकी थी। जिस जगह कभी गर्म ताशीर के शब्द थे, अब वहां नीरस सख्त संवाद बसते थे। आयशा, जो अभी तक कुछ पल पहले माया को देख के जैसे किसी टूटे ख्वाब को फिर से जोड़ने चली थी, अब वहीं मुड़ने की कोशिश में खड़ी थी, अपने ही सांसों को भारी गूंज में डूबी हुई। स्टे इन योर लिमिट आयशा। माया की आवाज बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, ना धीमी ना तेज, बस इतनी स्पष्ट कि आशा की आत्मा तक कांप गई। इंटरव्यू पूरा हो चुका है, जो कहना था वो कह दिया गया, अब प्लीज लीव मी अलोन। ये शब्द नहीं थे, ये पत्थर थे जो माया ने अपने ही बनाए रिश्ते पर फेंक दिए थे। आयशा एक क्षण के लिए जैसे जड़ हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, पर आवाज और आंसू दोनों गले में एक साथ अटके हुए थे। तभी आरव ने हल्के से माया का हाथ पकड़ा और उसके चलो माया, बहुत भीड़ हो गई है यहाँ। उस स्पर्श में गर्मी नहीं थी, वो किसी अजनबी की तरह था जो किसी को मलबे से बाहर खींच तो रहा था, पर वो जानता था कि वो जीवित नहीं है। आरव ने धीरे से माया को गैलरी के एक किनारे की ओर ले जाना शुरू किया, जहां भीड़ थोड़ी छट चुकी थी। और तभी अचानक से माया की नजर आयशा के कांधे पर पड़ी। वहां अब भी कुछ था जो सिहर रहा था। शायद माया जानती थी कि आयशा खुद के आंसू संभालने की कोशिश कर रही थी, और आयशा ने देखा माया की पीठ और कमर के बीच आरव का हाथ, बिल्कुल सहज सधा हुआ, पर आयशा की नजर में जैसे किसी ज्वाला के नीचे ठहरे बारूद की तरह। उसने देखा और उसके भीतर जैसे कुछ एक साथ जल गया। एक तीखी लहर, एक असहनीय घुटन सी दौड़ गई उसकी रगों में। माया की आंखों में उस स्पर्श के लिए कोई विरोध नहीं था, आरव के हाथ के लिए एक स्वीकृति थी जो आयशा को शायद कभी नहीं मिली थी, इस हक से तो कभी नहीं। आयशा ने माया को देखा, पर अब वो माया नहीं थी, वो एक औरत थी जो किसी और की लग रही थी, पर शायद कभी किसी की नहीं थी। उसका मन कहना चाहता था, तुम्हें हक नहीं मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का। मैंने तुम्हारे लिए खुद से सवाल दागे, खुद को परेशान किया है, खुद की तबाही देखी, पर वो कुछ नहीं बोली। कभी कभी शांति में इतना कुछ होता है कि शब्द उसकी गरिमा को गिरा देते हैं। माया अब भी फिर से भीतर जा चुकी थी। गैलरी के कांच पर उसके प्रतिबिंब के सिवा अब कुछ नहीं बचा था, और आयशा आरव के साथ माया को देख जैसे अपने घुटते दम को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका हर कदम बाहर की तरफ जा रहा था, जैसे किसी जले हुए मकान से राख समेटता जा रहा हो। माया का बदलता व्यवहार अब आयशा को चूहा नहीं था, वो भीतर तक नुकीला हो उसे तोड़ रहा था। दिल में एक ही प्रश्न थे, क्या सच में ये वही औरत है जिसकी सर्द चाय तक मैंने दोबारा गर्म कर रखी थी? जहां आयशा अपने अकेलेपन से जूझ रही थी, वहीं माया के साथ एक शख्स था
जो उसकी बातों में हंस रहा था, उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। तन्हाई दोनों ओर पसरी थी। एक तरफ उसका चेहरा रुआं सा नजर आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो खुशमिजाज था। वो किसी एग्जीबिशन में अपने साथी के साथ हंस रहा था। उसका हाथ थामे जैसे दुनिया के सबसे हंसी पलों को जी रहा था। क्या रूप थे तन्हाई के, जहाँ एक छुअन अब साया बन चुकी थी और हर सांस में माया की गूंज थी। वो आयशा धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। दिल एक नाम से बाहर आना चाहता था, पर जैसे कोई अदृश्य धागा आयशा के भीतर बंधा रह गया था। माया नाम का, एक ऐसा नाम जो किसी और की भाषा में उच्चारित हो रहा था। एक चेहरा जो भीड़ में खोकर भी उसके मन की दीवारों पर अब भी उभर आ रहा था, धीरे धीरे रह रह कर, जैसे कोई नमी पुराने कागजों में घुस जाए। आयशा ने कमरे के सारे बल्ब बंद कर दिए थे। शहर के सबसे रोशन दिन में उसने अपने लिए एक अधूरी रात चुन ली थी। कांच की खिड़की से आ रही उस रोशनी में भी जैसे दम घुट रहा था उसका। अब उसकी नजर में वो रोशनी महज एक कल्पना थी। माया की परछाई उसमें जलती नजर आ रही थी उसे, और वो उसके दिल को देखना मंजूर नहीं था। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था पूरी तरह, फिर क्यों इतना जल रही हूँ खुद को, उसने खुद से पूछा। पर जवाब माया की आवाज में मिला उसे, स्टे इन योर लिमिट्स। और वही आवाज अब दीवारों से टकरा कर उसके भीतर की नमी को और ठंडा कर रहा था, उसकी नसों को और ज्यादा बर्फीला कर रहा था। वो अलमारी खोलती, कपड़े निकालती, और हर कपड़े की छोर पर माया की हंसी बंधी होती। हर दुपट्टे के रंग में वो नजरें होती जो कभी उसे पढ़ा करती थी, बिना सवाल बिना शर्त। अब सवाल भी थे, शर्तें भी थी। अब माया थी, लेकिन अजनबी। कभी कभी उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भी जैसे माया से इजाजत लेकर चलती है। क्या मुझे अब भी तुम्हारी परवाह होनी चाहिए माया सहगल, उसने आईने से पूछा। पर आईने ने जवाब में वही चेहरा दिखाया जो हर रात उसके सपनों में उसे एक बिस्तर पर सुला देता था और सुबह उस बिस्तर को वीरान छोड़ देता था। खाली बिस्तर, खाली कमरा, खाली दिल। पर इन सब के बीच जो सबसे खतरनाक था वो थी माया की परछाई, जो अब भी उसके साथ थी पर अब उसकी नहीं थी। रह रह के आरव के वो हाथ आयशा के दम को घोट रहे थे, उसकी सांसों को रोक रहे थे। और अचानक से शीशे में देखते हुए अपनी आंखों से बहते आंसू के साथ उसने तय किया, अब माया को नहीं सोचेगी, खुद को सोचकर कुछ बनेगी। एक कलम हाथ में आते ही कागज पर जो पहला शब्द उतारा था उसने, वो माया था। मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया था, जानती हूँ मैं, पर मैंने तुम्हें आदत तो बना ही लिया था ना माया। आयशा के लिए वो प्रेम नहीं था, लेकिन कुछ था जो शब्दों से परे था। उसकी हंसी पर हंस देने का, उसकी चुप्पी पर शांत हो जाने का। और अब जब माया ने पूछ लिया कौन है आप, तो आयशा ने जाना वो अपनी ही कहानी की एक मिसफिट लाइन थी जो एडिट की जा चुकी थी। खिड़की से बाहर आकाश में बादल भरे थे, बूंदें गिरने लगी थी
और हर बूंद माया के उस स्पर्श की याद दिला रही थी, जिसे छू कर भी आयशा कभी पकड़ नहीं पाई। उस रात आयशा ने तकिए में चेहरा छुपाकर खुद से आखिरी एक सवाल किया था, क्या परछाई से मोहब्बत हो सकती है? और जवाब में उसके आंसू तक आज खामोश थे। उसके आंसू भी आज उसके साथ नहीं थे। वो माया का मुंह नहीं था जो उसे सबसे ज्यादा चुभा था। वो माया के शब्द नहीं थे जो उसके लिए जैसे इस चुभन की वजह थे, और ना ही उसकी बेरुखी, ना ही वो शब्द जो किसी अजनबी की तरह उसके कानों में पड़े थे, स्टे इन योर लिमिट्स, हु आर यू, बल्कि वो था एक हाथ, आरव का हाथ। वो माया की पीठ पर था, बस इतना ही। पर उस हाथ ने उसकी सांसों को, उसकी उम्मीदों को जैसे कुचल दिया था। वो दृश्य कोई बहुत खास नहीं था, किसी और के लिए तो वो पल शायद तुच्छ था। एक पुराना दोस्त, एक सहयोगी, एक रक्षक, एक सामाजिक औपचारिकता के तहत दिया गया स्पर्श। पर आयशा के लिए वो स्पर्श एक अपमान था, एक अस्वीकार, एक पत्थर जो उसके सीने पर नहीं, उसकी आत्मा के सबसे नाजुक रेशे पर पड़ा था। उसने देखा आरव का हाथ माया की पीठ पर था, जिस जगह पर कभी उसकी हथेलियां टिकती थी, जहां वो रात के सन्नाटे में अपने हाथ रख उसे अपने आगोश में खींचती थी और सुकून की चुप्पी में खो जाती थी। माया जिसकी सांसें उसके करीब होकर कभी धीमी हो जाती थी, अब किसी और की नजदीकी पर निर्विकार खड़ी थी। वो हंस रही थी, इतनी सहज, इतनी स्वाभाविक, और आयशा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी सारी जुगुप्सा, उसकी सारी कराहें किसी और की हथेलियों में इस तरह खो जाएगी। उसने पलट कर जाना चाहा, भाग जाना चाहा था उस दृश्य से, उस पल जहां वो अब महज एक दर्शक थी, एक नामहीन अस्तित्व जो अब उस औरत की जिंदगी में एक रिपोर्टर जिसने उसका इंटरव्यू किया था उससे अधिक कुछ नहीं थी। उसे याद आया वो स्पर्श जिसे माया ने कभी नहीं कहा, पर उसे महसूस किया था ऐसा नहीं। तकिए के उस बाउंड्री को तोड़ते हुए जब उसने माया के गले लगकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपाया था, वो कंपन, वो चुप्पी, वो बेकसी, वो सब महसूस की थी आयशा ने। पर आज माया ने उसी बदन को आयशा के छुअन से जैसे मैला समझ लिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी तब निकलते हैं जब भीतर कोई उम्मीद बची हो। यहाँ तो उम्मीद की जगह बस एक तस्वीर थी, आरव का हाथ माया की पीठ पर। इतनी सी बात थी, बस एक हाथ, और उस हाथ की गर्मी ने आयशा की पूरी दुनिया जला दी थी। उसने बहुत देर तक अपने सीने को पकड़े रखा, जैसे वहां कोई कांटा धंसा हो, जैसे उसकी पसलियों के भीतर माया के बदन की कोई स्मृति धीरे धीरे उसे काट रही हो। वो सोच रही थी, क्या मैं इस कदर कम थी कि मेरे प्रेम ने तुम्हें छूने से पहले ही डरा दिया, और किसी और के स्पर्श को तुमने इतनी सहजता से ओढ़ लिया। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वो तस्वीर थी जो उसकी पलकों में जल रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
खुद का बहुत ध्यान रखें लवलीज।